नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाली तीज पूजा मुहूर्त और संयोग में। हरियाली तीज एक ऐसा पावन दिन जिस दिन का हर सुहागनों के जीवन में विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन ही शिव जी ने माता पार्वती की उनकी कठोर तपस्या के बाद पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया था। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार और हरे रंग के वस्त्र धारण करने का भी विशेष महत्व होता है। तो और क्या कुछ विशेष महत्व है इस दिन का, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो सावन के महीने में हरियाली तीज के त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस पर्व में सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति और परिवार के सदस्यों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन पूजा पाठ और व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार का काफी महत्व होता है। हर साल सावन महीने के श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और मां गौरी की पूजा करने का विधान है। सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कहते हैं इस उपवास को करने से दोनों पति पत्नी के बीच महादेव और मां गौरी जैसा प्रेम व्यवहार और साथ बना रहता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके झूला झूलती हैं और सावन के प्यारे लोकगीत गाती हैं। और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी ने महादेव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। सुहागन स्त्रियों के लिए हरियाली तीज का दिन बेहद खास होता है। वहीं इस बार हरियाली तीज पर सिद्धि योग, त्रिग्रही योग और बुद्धादित्य योग का अद्भुत शुभ संयोग भी बन रहा है। यानी इस दौरान जो स्त्रियां भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी और उनका व्रत रखेंगी, उनकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। वहीं इस दिन जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए हरियाली तीज के दिन कुछ चीजों को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि सुहागिनों के पर्व हरियाली तीज पर किन चीजों का दान करना चाहिए। गेहूं का दान। हरियाली तीज के दिन गेहूं का दान स्वर्ण दान के समान है। आटे का भी दान शुभ है। चावल का दान। चावल का दान करने से सुख समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 16 श्रृंगार। हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। वस्त्र दान। सुहागिन महिलाओं को इस दिन वस्त्र दान करना शुभ है। फलों का दान। उड़द की दाल, चने की दाल और फलों का दान करना शुभ है। हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने व्रत की शुरुआत हरियाली तीज से ही की थी। इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु के साथ साथ संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को शिव पार्वती जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।
हरियाली तीज का पवित्र दिन आज, और ये इसलिए भी काफी ज्यादा पवित्र हो जाता है, इसलिए भी काफी ज्यादा पावन हो जाता है क्योंकि इस दिन माँ पार्वती और शिव जी के मिलन के रूप में इसे देखा जाता है। इस दिन के महत्व को हम और अच्छे से समझेंगे और एक विशेष संयोग जो है इस दिन बन रहा है वो भी हम जानेंगे। आचार्य जीतू सिंह जी, सबसे पहले आज के दिन के महत्व को बताएं और उसके बाद क्या कुछ इस बार विशेष संयोग बन रहे हैं इस दिन। जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और जनता परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस पावन अवसर की, हरियाली तीज की। ऊपर वाला आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भगवान शिव आपको मन चाहे वरदान दे, क्योंकि जिस कामना से व्रत करें आप, वो आपकी कामना जरूर सफल हो। श्रावण महीने की बात करते हैं तो श्रावण महीना वैसे भी बहुत ही पावन और पवित्र महीना माना जाता है और खास करके इस समय हरियाली का खास महत्व होता है। भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, बेल से श्रृंगार करना और भांग धतूरा का उन्हें भोग लगाना, यानी इतनी सारी चीजें जो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। और उसी में से एक बहुत ही पावन त्योहार होता है, वो होता है हरियाली तीज, जिसे खास करके कहते हैं कि इस त्योहार को अगर हम साधारण तरीके से समझे तो ये एक तरह के करवा चौथ जैसे त्योहार का ही जैसा इसमें संयोग और योग भी होता है, प्लस और सारी विधि विधान भी वैसे ही कुछ होते हैं। श्रावण महीने की तृतीया तिथि, शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि, ये बहुत ही पावन तिथि है और खास करके ये 19 साल बाद संयोग बना है। वैसे तो अधिक मास में श्रावण महीना जो है बहुत कम, रेयर आता है। 19 साल बाद श्रावण में अधिक मास पड़ा है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो हर 3 साल में अधिक मास बनता है। बट जब 19 साल बाद कोई ऐसा योग संयोग आया तो सोचिए इस बार की तीज कितनी विलक्षण है। योग की बात करते हैं, संयोग की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तिथि की बात करते हैं कि हमें इस त्योहार को मनाना किस दिन चाहिए, क्योंकि जब 2 त्योहारों की बात आती है तो तिथि का महत्व बढ़ जाता है। 18 अगस्त को तिथि जो है वो रात को 8:02 पर तृतीया तिथि आरंभ हो रही है। तो इसका मतलब है 18 को आपको उदया पे तिथि नहीं मिली है, आपको तिथि मिल रही है उदया की 19 को, और 19 तारीख को ये तिथि जो समाप्ति होगी इसकी, वो होगी रात को 10:20 पे जाकर के। पूरा दिन उदया पे और संध्या की पूजा, ये दोनों योग कहते हैं अगर किसी तिथि के अंदर मिल जाए तो हमें त्योहार उसी दिन मनाना चाहिए। तो 19 को आपने इस त्योहार को मनाना है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया सारी महिलाओं को, गृहिणियों को, और खास करके गृहिणियां जो है बहुत मेहनत करती हैं और निर्जल व्रत रखती हैं, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं आपने धारण करना, सेवन करना, ये बहुत सारी चीजें सिर्फ करना क्या है, श्रृंगार धारण करना, खूब अच्छे से सज धज करके रहना। अब हम योग की बात समझते हैं। कोई ऐसा योग जिसमें आपके हर काम सिद्ध हो जाए, और वो योग अगर आपको मिल जाए तो सोचिए आपका हर जो व्रत है वो आपका सिद्ध होता है और उससे आपको फल की प्राप्ति बहुत आसानी से होती है। भगवान शिव ने भी मां पार्वती को इसी दिन स्वीकारा था और पत्नी के रूप में स्वीकारा था, तभी से ये व्रत की प्रथा चली आ रही है। दूसरी बात आती है सिद्ध योग बन रहा है, जो बहुत ही विलक्षण योग माना जाता है किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। और सिद्ध योग में आप इस व्रत को रखेंगे तो आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी। लेकिन महिलाओं, इस बार हम आपको कुछ खास भी बताने वाले हैं। चीजों का भी थोड़ा सा त्याग करना सीखिए। महिलाओं को थोड़ा त्याग करने की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है और हमें उस भावना को, लेकिन त्याग में भी क्या चीज त्यागनी है, ये बहुत ही गहन इस बार का विषय है कि आपको अपने जीवन में अगर सुख चाहिए, अपना हंसता खेलता परिवार चाहिए, आप लोगों का ताउम्र साथ बना रहे पति पत्नी का, तो उसके लिए कुछ खास चीज इस बार आपने त्यागनी है। फिर देखिए क्या आनंद मिलता है आपको व्रत का, और क्या आनंद मिलता है आपको अपने जीवन को सफल बनाने का, खुशनुमा बनाने का। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, बहुत उत्तम नक्षत्र माना जाता है और ये 19 साल बाद योग बन रहा है। हम बार बार आपको इसीलिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपने व्रत तो रखना है, लेकिन व्रत के साथ कुछ नियमों का पालन इस बार जरूर करना है। ऐसे संयोग फिर से कितने सालों बाद आपको मिलेंगे। ये बहुत विलक्षण योग है जो आपको मिला है और आपने इसको कहीं ना कहीं कैश कर लेना पूरी तरह से। निर्जल व्रत रखना है
और नियमों का पालन हम आपको एक एक करके बताएंगे कि जिन चीजों का आपको खास करके इस व्रत पर ध्यान रखना है। बिल्कुल। आचार्य जीतू सिंह जी, क्योंकि अब नियमों की बात यहाँ पर की है, पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, एक तरीके से हम करवा चौथ के व्रत से ही इसकी तुलना कर रहे हैं जाहिर तौर पर, तो कितना ज्यादा ये कठिन भी होता है और क्या कुछ नियम होते हैं इस व्रत के और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहाँ नियम की बात आती है, नियम और रीतें कि आपने इसको मनाना कैसे है। इस त्योहार को, त्योहार तो बहुत सारे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस त्योहार की इतनी महत्वता है कि इसे खास नियम से ही आपने मनाना है। पहली बात, आपने मनाने जा रहे हैं एक सुहागिनों का पर्व, हरियाली तीज का पर्व, और सिंघाड़ा तीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सिंघाड़े का महत्व सबसे पहले आ जाता है। हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, जो बेसिक चीज होती है उसे हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो जाती है हमसे। तो आप सबसे पहले सिंघाड़ा जरूर रखिएगा अपनी पूजा विधि विधान में। दूसरी बात आती है कि यहाँ नियमों का जहां बात आता है वहां हर तरीके के वस्त्र धारण कीजिए, लेकिन कई बार हम लोग इतनी एक्साइटमेंट से कोई भी वस्त्र धारण कर लेते हैं जिसमें सफेद रंग ज्यादा हो जाता है, काले रंग का उसमें प्रयोग हो जाता है। ठीक है, हमें ये कहते हैं कि आप नहीं करिए परहेज, लेकिन थोड़ा परहेज करने से अगर आपको इतना सारा फल मिलता है तो परहेज करने में आपकी ही भलाई होती है। काले रंग का, नीले, डार्क नीले कलर का, ये जब इन्हें थोड़ा सा आप अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, नकारात्मकता पैदा करते हैं। अब थोड़ा सा कहते हैं ना कि दूध में अगर के हम पानी मिलाएं तो चलता है, लेकिन पानी में आप दूध मिला रहे हैं तो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उसके अंदर कुछ अंश है मात्र तो चल जाएगा वो कलर। लेकिन हम क्या करते हैं कि काले रंग के वस्त्र में लाल रंग के फूल ऊपर हो जाते हैं कि हमारा काला रंग जो है वो छुप गया। तो इन नियमों का आपने एक तो सबसे पहले जो है वो ध्यान रखना है और इन चीजों को आपने फॉलो करना है। दूसरी बात आती है, जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी मुंह से निकाल करके बोली जाए। बिल्कुल। तो नेगेटिविटी अगर आपके दिलो दिमाग पर भी आ गई तो आप उतने ही दोषी कहलाते हैं। तो आपने ये अपने जो वाद विवाद, नेगेटिविटी, सोचना कुछ, करना कुछ, पूरा दिन बुनते रहना, फिर शाम को उसको ब्लास्ट कर देना, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। दिमाग के अंदर भी आपकी नियम मीन्स क्या चीज हमें अपने से अवॉइड करनी है, जिससे हम साधारणता, पूजा तो हम करेंगे ही, आपको पता है, आप कथा भी सुनेंगे, आप पूजा भी करेंगे, आप विधि विधान में सारी थाली में बहुत सारा सामान भी रखेंगे, सामग्री भी रखेंगे, लेकिन जो चीज नहीं करनी है वो भी तो कर रहे हैं आप, उन्हें अपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रही बात रीत की, बात करते हैं हम, नियम के साथ रीत बहुत जुड़ती है। मीन्स आपके जो रिचुअल्स होते हैं पर्टिकुलर, झूला झूलन का त्योहार माना जाता है ये, यानी इस समय एक क्षण के लिए भी अगर एक बार भी सुहागिन महिला कहते हैं इस पे झूला झूल लेती है तो उसकी जिंदगी के जितने पाँव वो आगे जाता है झूला, और जितने कदम पीछे आता है, और उसके बाद वो ठहराव में आता है, यानी आगे का कष्ट, पिछला कष्ट दूर करके वो एक ठहराव की जिंदगी की तरफ लेकर के जाता है, आपकी खुशियों को स्टेबल करता है, शांत रखता है, आपके अंदर एक हैप्पी मूवमेंट का कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सिनेरियो तैयार करता है। यानी हैप्पी भी मिले आपको, खुशी भी मिले आपको, आपके आगे और पीछे के कष्ट भी मिले, और आपको एक बैलेंस जिंदगी देने का एक मैसेज देता है। मीन्स झूला झूला आगे गए पीछे गए, लेकिन जब उतरे तो आप बैलेंस होकर के उतरे, तो अपनी जिंदगी के अंदर एक संतुलन बनाने का संकेत देता है झूला। तो झूला आपने जरूर झूलना ही है, चाहे आप एक क्षण करेंगे। और कहते हैं कि झूला कहाँ लगाया जाता है? पेड़ पौधों में। ये झूला आपको बहुत स्टाइलिश वो रॉड लगा करके वैसा नहीं लगता, पेड़ पौधों में हरियाली के बीच में लगा हुआ झूले का खास महत्व है। वहां की वाइब्रेशंस लेना, वहां की एनर्जी लेना, यही आपका ये त्योहार है। फिर आते हैं कि इसे सुहागिनी कैसे, किस तरीके से मेहंदी रचाइए, आप 16 श्रृंगार कीजिए, अपनी खूबसूरती में चांद लगाइए, लेकिन अपनी नेगेटिविटी को सबसे पहले अपने से दूर कीजिए ताकि आपके जीवन में और अच्छा निखार आ सके। तो इन चीजों को आपने जरूर फॉलो करना। बिल्कुल। तो 16 श्रृंगार और झूला झूलने का महत्व इस दिन का ये होता है, आपने यहाँ पर समझा। और फिलहाल
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हरियाली तीज की आचार्य जीतू सिंह जी, क्योंकि अब बात आती है पूजा की। पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि हम भगवान को सच्चे मन से क्या कुछ अर्पित कर रहे हैं, तो उसके बारे में विशेष तौर पर क्या ख्याल रखना है हमें? बिल्कुल, चाहे कहते हैं ना कि हम पेट भरते हैं जब अपना खाना खाते हैं, तो सबसे पहले बेसिक चीज उस कच्चे अन्न का प्रयोग जो करते हैं, वो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं जिसके ऊपर आप एक स्वादिष्ट खाना जो है वो तैयार कर पाए। तो बेसिक चीजों को नहीं भूलिए, बाकी आप एडिशंस आप अपनी मर्जी से करते हैं। अगर भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र पसंद है तो वो क्यों नहीं है, वो आपकी पूजा की थाली में क्यों नहीं है? आपको तो मालूम है ये बेलपत्र ही उन्हें पसंद है, आप उनके आगे मिठाई का भोग लगा देंगे तो उनको नहीं चाहिए। कौन सी बेसिक चीजें जो आपकी थाली में जरूर होनी चाहिए, सामग्री में जरूर होनी चाहिए, प्लस आपने किस तरीके से, साधारण तरीके से, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जो पूजा है वो आपको जो अनुष्ठान करते हैं बड़े बड़े वो करवा पाएंगे, लेकिन महिलाएं गृहिणियां कैसे साधारण तरीके से पूजा को सफल बना सकती हैं, वो नुस्खा भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि कच्चा सूत आपकी पूजा में जरूर होना चाहिए। कहने को ये कच्चा सूत है, लेकिन आपके बंधन में एक पक्की गांठ को तैयार करता है। ये आपके जीवन के अंदर खुशियां लेकर के आता है। नए वस्त्र स्वयं भी पहनने हैं, लेकिन पूजा की थाली में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को चढ़ने वाला नया वस्त्र जरूर होना चाहिए, लेकिन खुद भी आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये पूजा करते हैं, कई बार महिलाएं जो हैं बहुत सारे आप ऊपर के वस्त्र बहुत अच्छे से चेंज कर लेते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक के सेम गारमेंट्स होते हैं हमारे। सबसे पहले गारमेंट्स भी चेंज करने हैं। पूजा में बैठने से पहले अपनी देह शुद्धि करना बहुत ही जरूरी होता है। गंगा जल थोड़ा सा लेकर के अपने ऊपर छिड़काव करके तब आपने पूजा में बैठना और सारे वस्त्र चेंज करने हैं। ध्यान रखिएगा, सारे वस्त्र, हम कहीं कहीं चूक जो छोड़ते हैं वही चूक हमारी जिंदगी में खलल पैदा करती है। फिर आती है बात कि बेल पत्ते जो भगवान को सबसे प्रिय है। बेल अगर आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ इन्हें बहुत पसंद है। सिंदूर अर्पित करना चाहिए। थोड़ी सी भस्म बेल पत्तों पर लगा करके उसे अर्पित करने के लिए जरूर रखना चाहिए। गंगा जल का खास प्रयोग किया जाता है भगवान भोलेनाथ की हर पूजा में, तो गंगा जल का थोड़ी सी कुछ मात्र बूंदे भी अगर आप अपने कलश में जल भर करके उसमें डाल देते हैं तो उससे भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बूंद पूरे आपकी बकेट को पवित्र कर देती है। यानी सोचिए उसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी पॉजिटिविटी है, वही एनर्जी आपकी पूजा में आ गई। फिर आती है कि आपके लिए एक ऐसा नारियल जो जटा वाला हो, जिसमें जल हो, और खास करके उसे चुनरी से अच्छे से लपेटा हो, वो नारियल जरूर होना चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर ये जरूर होना चाहिए। पंचामृत आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसमें तुलसी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं पंचामृत की बात आती है तो उसमें तुलसी जरूर डालेंगे। भगवान भोलेनाथ को आपने तुलसी नहीं चढ़ानी है। मां पार्वती के लिए अंगवस्त्र और एक चुनरी। कई बार हम लोग साड़ी रख देते हैं लेकिन उसके साथ चुनरी नहीं रखते। आप चाहे साड़ी रखिए, चाहे आपके उनके लिए सूट का कपड़ा रखिए, लेकिन आपने चुनरी ओढ़नी, अपने सुहाग का प्रतीक जरूर रखनी है वहां चीजें। 16 श्रृंगार की जब हम बात करते हैं तो कोई भी चीज खंडित नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से एक एक चीज को चेक करना है आपने, तो आपने रखना है, लेकिन उसमें हरी चूड़ियां जरूर होनी चाहिए। हरी चूड़ियों के बिना आपकी ये पूजा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर आपको कम दिखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाली का खास महत्व है। 16 श्रृंगार में हर चीज होती है, उसमें बिंदिया होती है, उसमें कुमकुम होता है, उसमें मेहंदी होती है, तो हर चीज को आपने पूरे विधि विधान से एक थाली में सजाना है। एक थाली में पूरा मत भर दीजिए, 2 थाली भी रख सकते हैं। किसी ने नहीं कहा कि आपको एक थाली में ही सारा कुछ भर देना चाहिए, तभी होता है। सिंगाड़ा जरूर होना चाहिए। हमने पहले ही कहा था सिंघाड़ा तीज के नाम से भी जाना जाता है, तो सिंघाड़ा का खास करके महत्व है। पूजा कैसे करें आप? सबसे पहले बात आती है कि हम करें क्या। सुबह उठें जल्दी जल्दी, वैसे उठती हैं महिलाएं, इसमें कहने की बात नहीं है। जब व्रत और नियमों की बात आती है तो वो थोड़ी सी पक्की होती हैं, बट कहीं कहीं जो चूक करती है ना छोटी छोटी, ये छोटी छोटी चूक जो है बड़ी बन जाती है इनके लिए। तो आपने सबसे पहले बहुत सुबह सुबह उठना है और कोशिश कीजिए कि सूर्य उदय से पहले का स्नान,
सबसे उत्तम माना जाता है। और सूर्य उदय से पहले स्नान लेकर के नहा धो करके आपने अच्छे से गंगा जल का अपने ऊपर छिड़काव करके शांत मन से आपने पूजा विधि विधान शुरू करना है। बिल्कुल। 16 श्रृंगार, जरूरी नहीं है कि शाम को जब सारे लोग देखेंगे तो हम तैयार होंगे, सुबह से ही बढ़ रहे हैं जी। 16 श्रृंगार करके अगर आप माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, इससे आपको खास लाभ मिलता है। और बाकी विधि विधान से आप सारी चीजें उन्हें अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप दिखा करके। और फिर बात करते हैं, एक चीज का त्याग करना है, इस बार आपने ध्यान रखिएगा जी। बिल्कुल। अब आचार्य जीतू सिंह जी, क्योंकि समय बेहद कम बचा हुआ है, मैं यहाँ पर जरूर ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बने रहे। कई ऐसे नए जोड़े होते हैं जिनके घर परिवार में शायद सुख शांति नहीं होती, दाम्पत्य जीवन नहीं खास जा रहा होता, उनके लिए क्या कुछ विशेष उपाय इस दिन? देखिए, एक उपाय जरूर कीजिएगा और इसका दोनों तरीके से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है बेल पत्र। बेल पत्र का पौधा कहते हैं कि इस समय अगर आप लगाते हैं, खास करके व्रती जिन्होंने व्रत रखा है, अगर वो आप बेल पत्र का पौधा लगाते हैं, चाहे वो पौधा सूख जाए गलती से, तो सोचिए आप लोगों के रिश्ते के अंदर आने वाली सारी कठिनाइयां, कष्ट खत्म हो गए। और अगर पौधा फलने लगे तो आप लोगों की जिंदगी में अच्छी अच्छी डेवलपमेंट आना शुरू होंगी, प्यार और ज्यादा निखरने। यानी इसके दोनों पहलू पॉजिटिव है। जैसे हम तुलसी कहते हैं सूख जाएगी तो हम डर जाते हैं कि हमारे पे कोई संकट बड़ा वाला आना वाला था, ये हो गया वो हो गया, हमारी तुलसी जो है वो चलती नहीं है, लगती नहीं है। लेकिन वहां बेल पत्र की बात करते हैं, अगर लगाया, सेवा आपने पूर्ण करनी है, ध्यान रखिएगा जी। आपने जब उस पौधे को लगाया तो देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है। उसके बावजूद अगर सूखता है तो ये सोचिएगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन के अंदर कोई कड़वाहट शुरू होने वाली थी जो पहले से ही समाप्त कर दी जी। तो बढ़ जाए तो आपकी किस्मत है जी। आचार्य जीतू जी, एक सवाल और यहाँ पर कि क्या ये कुंवारी कन्याओं के लिए भी इस दिन पूजा विशेष महत्व रखती है? देखिए, ये 16 श्रृंगार का व्रत है जी। ये सुहागिन महिलाओं का व्रत है। हाँ, अगर आप शिव रूपी कोई एक अच्छा है, बहुत अच्छा वर पाना चाहते हैं, माँ पार्वती जैसा कोई आप एक बहुत अच्छी धर्म पत्नी पाना चाहते हैं, तो आप इस संकल्प ले सकते हैं जी। व्रत सुहागिनों का है। कन्याओं को कायदे से ये व्रत नहीं रखना चाहिए। हाँ, झूला जरूर झूलना चाहिए उन्हें झूला झूल करके मनाने का प्रयास करना है, माँ पार्वती और भोलेनाथ को मनाने का। लेकिन हाँ, संकल्प जरूर लीजिए कि आने वाली जो हरियाली तीज है, हम आपका व्रत भी रखेंगे और विधि विधान से आपकी पूजा करेंगे, हमारे जीवन में ये खुशियां जरूर दीजिए। तो संकल्प जरूर लीजिए और कुंवारी कन्याओं को आई थिंक ये व्रत करने से बचना चाहिए जी। बिल्कुल। तो इस हरियाली तीज में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस तरीके से जो सुहागिन महिलाएं हैं उनकी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होंगी, इसके बारे में आपने विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में जाना। डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारी आपने दी। बिल्कुल। तो दर्शकों, इस हरियाली तीज आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है ताकि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आए, और खासकर जो महिलाएं हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, उनके लिए आज का दिन जो होता है वो विशेष तौर पर इसलिए होता है क्योंकि आज मस्ती भरा दिन होता है, लेकिन उससे भी विशेष होता है कि वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं भगवान शिव जी से, ताकि भगवान शिव और माँ पार्वती जैसा जो अटूट दाम्पत्य जीवन है वो उनके नसीब में भी आए। तो आपने जाना इस खास कार्यक्रम में कि किन किन विशेष बातों का आज के दिन आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।